नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक के डेटा में। आज नई वीडियो की जो नई जॉब गवर्नमेंट जॉब की जो अपडेट है उसके साथ हाजिर हैं आज आपके सामने। ठीक है, तो आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है, लगभग 7,500 से ज़्यादा इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स रहने वाली है, यानी कि पोस्ट जो है आपकी 7,500 के लगभग है। 12th पास वैकेंसी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब रहने वाली, बहुत ही शाही एक तरीके से आप मान सकते हैं ये जॉब रहने वाली है। अन्य जो जैसे मान लीजिए आप अर्धसैनिक वाले हैं या कोई भी जैसे लाइफ टाइम, आपको मैं बता दूं एग्जांपल के तौर पर, लाइफ टाइम ये जो आपकी पोस्टिंग है दिल्ली में रहने वाली है और दिल्ली आपका बहुत ही अच्छा शहर है और सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी खासी है इसमें। ठीक है, तो मेरा आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, बिना इंग्लिश वाली गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है, दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, एसएससी कराता है लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं है। सारी चीज़ों को हम समझेंगे। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, सभी राज्यों के लिए जो बच्चे हैं, सभी राज्यों के जो बच्चे हैं इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपको क्या करना है, तो आपको अपने चैनल जीके बैंक डेटा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आप सभी को आने वाले वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी का मैं लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो उसे देखने के लिए लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, बात करते हैं, ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी इस एग्ज़ाम को आपको कराता है, उसका एक ऑफिशियल नोटिस है। उसमें आपका जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। ठीक है, इसके फॉर्म आपके कब से स्टार्ट है, तो फॉर्म इसके 22 सितंबर 2025 से इसके आपके फॉर्म स्टार्ट है और 21 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट जो है इसकी आपकी 21 अक्टूबर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम कब तक करा लिया जाएगा, सीबीटी जो आपका एग्जाम है, सिंगल एग्जाम होता है, तो ये दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। इन्होंने सीधे सीधे आपको बता दिया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये आपकी 7,565 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी मेल की जो है वो 4,408 वैकेंसी है, फीमेल की मतलब ठीक ठाक वैकेंसी है, अब इस तरीके से तो नहीं। ठीक है, मेल की तो खूब सारी हैं। और एक्स सर्विसमैन, जो सीधे सीधे नॉर्मल बच्चे हैं जो एक्स सर्विसमैन वाले नहीं, उनके लिए 4400 के लगभग वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज भी आपकी अनरिजर्व के लिए 3,000 के लगभग वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 750 है, ओबीसी के लिए 1600 के लगभग है, एससी एसटी के लिए आपकी 1300 और 641 के लगभग वैकेंसी रहने वाली है। पे स्केल की अगर मैं बात कर लूँ तो 21,000 से 69,000 के लगभग ये इसमें पे स्केल लेने वाला है। ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, इसमें जो आपकी शुरुआती जो सैलरी पड़ती है जब आप इसमें आप ज्वाइन होंगे तो 40 से 50,000 के बीच में आपकी शुरुआती जो सैलरी है वो इसमें पड़ती है। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 25 साल रहने वाली है। ठीक है, वो बच्चे जो 18 से 25 साल के बीच में वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लूँ तो एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, जो स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनके लिए 3 साल का है, किसी भी 5 साल का है सॉरी, और स्पोर्ट्स कोटा की भी इसमें आती हैं वैकेंसी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। सीबीटी एग्जाम की बात कर लूँ तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपके रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले, नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके 100 रहने वाले हैं। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। 4 पार्ट में आपका ये सेक्शन डिवाइड होता है, जिसमें आपकी जीके एंड करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अहम रोल प्ले करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका इसी का रहने वाला है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ के 15 क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन हैं। टोटल कुल मिलाकर आपको 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं। फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल टेस्ट आपका जो है इसमें 6 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी होती है। ठीक है, और नॉर्मल बच्चों के लिए बता रहा हूँ 14 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच की आपकी हाई जंप इसमें रहने वाली है। बाकी का आप देख सकते हैं अबव 30 to 40 ईयर्स, अबव 40 ईयर्स, इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है सारा क्राइटेरिया। हाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर रहने वाली है सभी बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे हिल एरियाज़ के हैं या इस तरीके से हैं जो उसमें 5 सेंटीमीटर का आपको छूट देने वाली है। 5 सेंटीमीटर के लिए आपकी एसटी जो बच्चे हैं उनको भी आपका छूट देने वाली है ये दिल्ली पुलिस, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात कर लूँ तो 1600 मीटर 8 मिनट में रहने वाली है, 10 फीट की लॉन्ग जंप है, हाई जंप आपकी 3 फीट की रहने वाली है। मिनिमम हाइट है जो फीमेल की वो 157 सेंटीमीटर है। हिल एरियाज़ के जो बच्चे हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट है, इसी तरीके से SC ST के बच्चों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है। ये सारा क्राइटेरिया आप सभी को दिया हुआ है।
तो ये थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो 7500 प्लस जो वैकेंसी है उसकी जानकारी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपको इस वैकेंसी में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सीधे सीधे अप्लाई लिंक लिखा होगा, उसके सामने एक लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं भी वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल जीके बैंक डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।